स्टडी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे भारत के सभी दर्रों के बारे में, या फिर दर्रे को माउंटेन पासेस भी कहते हैं। तो आखिर ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। तो पहाड़ों के बीच स्थित आने जाने के लिए प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। और सरल भाषा में समझेंगे तो जिस प्राकृतिक मार्ग के जरिए उस पहाड़ को पार किया जा सके उसे दर्रा कहा जाता है। अच्छा, प्राकृतिक मार्ग से कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राकृतिक मार्ग उस मार्ग को कहते हैं जो मानव द्वारा न बनाया गया हो, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो। ठीक है। अब जानते हैं दर्रों का निर्माण कैसे होता है। तो नदियों के प्रवाह से पर्वतों के कटाव के कारण भी दर्रों का निर्माण होता है। नदियाँ पर्वतों को काटते हुए जब निकलती है तो वहाँ भी एक दर्रे का निर्माण होता है। भूकंप के कारण जब पहाड़ों में दरार पड़ जाते हैं तो कई दफ़ा बड़े दरार पड़ जाते हैं और वो भी एक दर्रे या पासेस का निर्माण कर देते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी के कारण भी दर्रों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से जब लावा निकलते हैं तो वो लावा जम करके और कई दफ़ा दर्रों का निर्माण कर देते हैं। तो ये दर्रे के निर्माण का प्रोसेस है। तीन तरह से मुख्यतः दर्रों का निर्माण हो गया। एक नदियों के प्रवाह से, भूकंप और ज्वालामुखी से। ठीक है। तो ये दर्रों का निर्माण हो गया। अब जानते हैं हम लोग भारत के दर्रे। तो मुख्यतः जो हम लोग भारत के दर्रे पढ़ने होते हैं, इसमें हमें दो दर्रे के बारे में जानना होता है, दो तरह के। एक हिमालयी क्षेत्र का दर्रा और एक प्रायद्वीपीय भारत के दर्रा। ठीक है। अब ये जानेंगे हिमालयी क्षेत्र का दर्रा। तो ये जो लद्दाख से जो शुरू होता है, लेह लद्दाख से, ये हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे ये उत्तराखंड, फिर ये बीच में नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ पे अपना सिक्किम है, फिर ये अरुणाचल, फिर ये नागालैंड, मणिपुर और आइजोल तक के दर्रे ये हिमालयी क्षेत्र के दर्रे कहलाते हैं। और ये गुजरात से ये नीचे ये प्रायद्वीपीय भारत है। और यहाँ के जो दर्रे स्थित है मुख्यतः ये पश्चिमी घाट की तरफ जो दर्रे हैं ये वाला रूट, तो इसमें दर्रे पाए जाते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे कहलाते हैं। तो ये ऊपर का हिमालयी क्षेत्र का दर्रा हो गया यहाँ तक, आइजोल तक। और ये प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे नीचे में जो स्थित है वो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे कहलाते हैं। तो हमें इस वीडियो में फिलहाल हिमालयी क्षेत्र के दर्रों के बारे में जानना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर में ये लेह लद्दाख स्थित है। ठीक है। इसके नीचे जम्मू कश्मीर स्थित है। तो सबसे पहले हम लेह लद्दाख के दर्रों के बारे में जानेंगे कि आखिर लेह लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं और एग्जैक्ट उनके लोकेशन के बारे में। ये मैप मैंने इसीलिए डाला है कि उनके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम जान पाए। ठीक है। सबसे ऊपर में यहाँ देखेंगे, किसी भी चीज़ को क्रमानुसार याद रखेंगे और मैप के जरिए याद रखेंगे, बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है। तो सबसे ऊपर में क्रमानुसार हम देखेंगे, सबसे ऊपर में यहाँ पे ये अगहिल दर्रा है। अगहिल दर्रा लद्दाख को सीकियांग से जोड़ता है। ये सीकियांग चाइना में पड़ता है, इसके ऊपर ये पूरा चाइनीज टेरिटोरी है। तो ये लद्दाख को सीकियांग से जोड़ेगा अगहिल दर्रा। ठीक है। ये यहाँ पे स्थित है अगहिल दर्रा। फिलहाल ये पीओके में पड़ता है। ठीक है। अभी ये है तो भारत का हिस्सा, लेकिन फिलहाल इस पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ पे ये पाकिस्तान में इस पे कब्जा जमाया हुआ है। तो ये अगहिल दर्रा है। ये लद्दाख को सीकियांग से जोड़ता है। सीकियांग चाइनीज टेरिटोरी है। ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये है काराकोरम दर्रा, यहाँ स्थित है। ये लेह को, यहाँ ये लेह है तो ये लेह को शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। ये भी चाइनीज टेरिटोरी है यहाँ पे, ये शिनजियांग प्रांत। तो ये लेह को शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो ये खारदुंगला दर्रा है। तो ये खारदुंगला दर्रा जो है ये लेह को मध्य एशिया के, ये चाइनीज टेरिटोरी जो ऊपर में है ये मध्य एशिया भी कहलाता है। तो मध्य एशिया के कासगढ़ से जोड़ने वाला मार्ग है। यानी ये जो लेह है, ये खारदुंगला दर्रा है, ये लेह से कासगढ़ जाने वाले मार्ग पे स्थित है। ठीक है। मध्य एशिया से जोड़ेगा ये खारदुंगला दर्रा। फिर उसके नीचे आता है लनकला दर्रा। तो ये लनकला दर्रा जो है ये लद्दाख को लहासा से जोड़ता है। यहाँ ये तिब्बत है, ये भी चाइनीज टेरिटोरी है। तो यहाँ ये रहा आपका लनकला दर्रा। तो यहाँ ये भारत का ये लद्दाख क्षेत्र है और यहाँ चाइनीज टेरिटोरी है। तो जाहिर सी बात है लद्दाख को लहासा से जोड़ेगा। ये तिब्बत की राजधानी लहासा है। तो ये भी चाइनीज टेरिटोरी है। तो ये लद्दाख को लहासा से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद चांगला दर्रा। ये चांगला दर्रा जो है ये लेह से पैंगोंग त्सो झील जो है ये भी चाइना में ही पड़ता है मूलतः। तो ये वहाँ को जोड़ने का मार्ग है। ठीक है। इमिसला दर्रा, ये इमिसला दर्रा यहाँ स्थित है। ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इमिसला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा लेह से पैंगोंग झील को जोड़ता है। लनकला दर्रा लद्दाख को लहासा से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लेह को मध्य एशिया के कासगढ़ से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लेह को सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। और अगहिल दर्रा लद्दाख को सीकियांग प्रांत से जोड़ता है। अच्छा, यहाँ जो ला आप देख रहे हैं बार बार, ये खारदुंगला, लनकला, चांगला, इमिसला,
तो ये तिब्बती भाषा में ला शब्द का अर्थ ही दर्रा होता है, पर्वतीय दर्रा। ठीक है, तो ये जो ला आप जहाँ भी देख रहे हैं, इमिसला, चांगला, लनकला, खरदुंगला, तो इसका अर्थ ही है ला का दर्रा, तिब्बती भाषा में। ठीक है, दर्रा। यहाँ पे है ये टांगलांगला दर्रा। तो ये टांगलांगला दर्रा जो है ये लेह और मनाली, यहाँ ये हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित है, और यहाँ ये लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो लेह लद्दाख को जो है मनाली राजमार्ग पर ये टांगलांगला दर्रा स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है जम्मू कश्मीर का मैप। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मैप है। ये इससे पहले हमने लेह लद्दाख वाले क्षेत्र के सभी दर्रों को देखा था। अब हम लोग जम्मू कश्मीर मैप के जरिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दर्रों को देखेंगे। तो यहाँ इसके क्रमानुसार सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये बुर्जिला दर्रा है, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यहाँ ये श्रीनगर है, और ये वाला क्षेत्र जो है गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, जिसपे अभी पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। तो ये इसको जोड़ता है बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा, उसके नीचे यहाँ ये जोजिला दर्रा है, तो ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, यानी कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच ये मार्ग प्रदान करता है, जोजिला दर्रा। फिर यहाँ आता है ये सिंथन टॉप दर्रा, तो ये अनंतनाग जिले में स्थित है, ये सिंथन टॉप दर्रा। ठीक है, उसके नीचे यहाँ ये पीर पंजाल दर्रा है, तो ये जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। फिर उसके नीचे ये बर्निहाल दर्रा है, तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पे जम्मू स्थित है और यहाँ पे ये श्रीनगर है, तो इन दोनों के बीच मार्ग प्रदान करता है बर्निहाल दर्रा। सबसे ऊपर में बुर्जिल दर्रा, फिर जोजिला दर्रा, फिर सिंथन टॉप दर्रा, फिर पीर पंजाल दर्रा, फिर बर्निहाल दर्रा। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित ये प्रमुख दर्रा है। अब उसके नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश राज्य है भारत का। तो अब हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से प्रमुख दर्रे निकलते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में है सिंगोला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर स्थित है सिंगोला दर्रा, यानी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच ये मार्ग प्रदान करेगा सिंगोला दर्रा। फिर उसके नीचे यहाँ पे ये बारालाचा दर्रा है। तो ये बारालाचा दर्रा हिमालय के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ता है। यहाँ ये लाहौल है और इसका निचला जो है ये स्पीति कहलाता है हिमाचल प्रदेश का। ये ऊपर में लाहौल और ये निचला स्पीति, इन दोनों को मिलाकर लाहौल और स्पीति एक जिला है। तो ये लाहौल को, ये बारालाचा दर्रा ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, फिर उसके नीचे यहाँ रोहतांग दर्रा है। तो ये मनाली लेह राजमार्ग है, उसी पे रोहतांग दर्रा स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित है। फिर उसके नीचे यहाँ पे आता है कुंजम दर्रा। ये कुंजम दर्रा लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। यहाँ पे ये स्पीति घाटी नीचे में, और मैंने ऊपर में यहाँ पे आपको बताया था लाहौल घाटी। इन दोनों के बीच में जो मार्ग प्रदान करता है ये कुंजम दर्रा मार्ग प्रदान करता है। फिर उसके नीचे में आता है यहाँ पे सिपकिल्ला दर्रा। तो ये किन्नौर जिले को जो है तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पे चाइनीज टेरिटोरी तिब्बत है, और ये है किन्नौर जिला। तो इस किन्नौर जिला से तिब्बत जाने के लिए जो मार्ग है ये सिपकिल्ला दर्रा से होकर गुजरता है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे सिंगला दर्रा, बारलाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, अब उसके नीचे उत्तराखंड राज्य स्थित है, यहाँ हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे जस्ट उत्तराखंड राज्य स्थित है भारत का। तो अब जानते हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे। तो ये उत्तराखंड में जो प्रमुख स्थित दर्रे हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ थांगला दर्रा आता है। ये थांगला दर्रा जो है ये उत्तरकाशी जिला है। तो ये थांगला दर्रा उत्तरकाशी जिले को तिब्बत से जोड़ता है। ये चाइनीज टेरिटोरी तिब्बत है, तो ये तिब्बत से जोड़ेगा थांगला दर्रा। फिर उसके नीचे मुनिंगला दर्रा है। ये मुनिंगला दर्रा भी उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। तो ये उत्तरकाशी से तिब्बत जाने का मार्ग ये भी मुनिंगला दर्रा प्रदान करता है। फिर उसके नीचे में आता है माना दर्रा। ये उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, और ये चमोली जिला को तिब्बत से जोड़ता है, माना दर्रा। फिर उसके नीचे यहाँ नीति दर्रा है। तो ये नीति दर्रा भी चमोली से तिब्बत जाने का मार्ग है। फिर उसके नीचे ये लमलंग दर्रा है, ये भी चमोली से तिब्बत जाने का मार्ग है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में कौन कौन से दर्रा हो गए, माना दर्रा, नीति दर्रा और लमलंग दर्रा। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दो दर्रे हो गए, थांगला दर्रा, मुनिंगला दर्रा। अब उसके नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये उत्तराखंड के चमोली और ये पिथौरागढ़ इन दोनों के सीमा पर स्थित है। दोनों उत्तराखंड के ही जिले हैं, तो दोनों की सीमा पर स्थित है। और ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच ये मार्ग प्रदान करता है कौन सा दर्रा, तो बाढ़ोती दर्रा। बाढ़ोती दर्रा उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ दोनों के बीच मार्ग प्रदान करता है। फिर उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ में ये लिपुलेख दर्रा है। ये लिपुलेख दर्रा भी तिब्बत को जोड़ता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से तिब्बत के लिए लिपुलेख दर्रा। फिर उसके बाद मानस से धुरा दर्रा, ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और ये भी पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन दोनों के बीच में भी एक दर्रा स्थित है, यानी बागेश्वर से पिथौरागढ़ जाने का जो मार्ग है वो ट्रेल पास कहलाता है। ठीक है, ट्रेल पास तो उत्तराखंड में स्थित दर्रे। तो पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में थांगला दर्रा, मुनिंगला दर्रा, दो दर्रे हो गए। फिर उत्तराखंड के चमोली जिले में माना, नीति और लमलंग दर्रा हो गए। फिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बाढ़ोती, लिपुलेख, मानस से धुरा दर्रा हो गए। और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच ट्रेल पास दर्रा हो गया। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है, इसको याद रखेंगे। और चूंकि ये लोकेशन देख लिया तो इसके जस्ट साइड में कौन सा कंट्री है या फिर कोई स्टेट है, तो इससे आपके दिमाग में जैसे ही मैप आएगा आपका आंसर करेक्ट लगेगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो उत्तराखंड में दर्रा देख लिए, थांगला, मुनिंगला, माना, नीति, लमलंग, बाराहोती, लिपुलेख, मानस से ट्रेल पास, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। अब आते हैं हम लोग सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो भारत के सिक्किम राज्य में इस तरफ ये नेपाल है, ऊपर में ये चाइना है, इधर ये भूटान है। तो सिक्किम तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। तो पहले ये देख लेते हैं सिक्किम में स्थित कुछ प्रमुख दर्रे। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए गोयचला दर्रा है। तो ये गोयचला दर्रा किसके किसके बीच मार्ग प्रदान करेगा, तो एक तो ये सिक्किम है और फिर इस साइड में आप देखेंगे तो नेपाल है। तो गोयचला जाहिर सी बात है कंचनजंगा पर्वत के समीप है और ये सिक्किम को नेपाल से जोड़ेगा। तो ये गोयचला दर्रा हो गया, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे गोयचला दर्रा। फिर उसके बाद में आता है जलेपला दर्रा। तो ये जलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत में, यहाँ पे ये तिब्बत टेरिटोरी है, तो तिब्बत में चुम्बी घाटी से जोड़ता है जलेपला दर्रा। फिर एक और दर्रा यहीं पे स्थित है नाथुला दर्रा, ये तो आपने जरूर सुना होगा। तो ये भी सिक्किम को तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है। तो ठीक है, सिक्किम में तीन दर्रा स्थित याद रखेंगे, गोचला दर्रा, जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। अब आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल में यहाँ सबसे ऊपर में यहाँ दिबांग वैली है। तो दिबांग वैली से एक मायोदिया दर्रा है जो ऊपरी दिबांग घाटी में स्थित दर्रा है। यहाँ ये ऊपरी दिबांग घाटी है, तो यहाँ दिबांग घाटी के ऊपर में स्थित है, इसलिए इसे ऊपरी दिबांग घाटी। तो ऊपरी दिबांग घाटी में स्थित दर्रा ये मायोदिया दर्रा है। ठीक है, उसके नीचे में अब यहाँ आएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग जिले में एक स्थित दर्रा है बुमला दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ ये तिब्बत है इसके ऊपर। और ये तवांग जिला है अरुणाचल प्रदेश का। तो बुमला दर्रा यहीं स्थित है, तो ये तवांग जिला को तिब्बत से जोड़ेगा बुमला दर्रा। ठीक है, उसके बाद में मिलाक्तोगला दर्रा। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है और ये भी तिब्बत तक जोड़ता है ये। तो ये मिलाक्तोगला दर्रा हो गया, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। फिर आता है सेला दर्रा। तो ये सेला दर्रा तवांग जिला और पश्चिमी कामेंग जिला, ये पूर्णतः भारत में ही पड़ता है। ये हो गया आपका वेस्ट कामेंग यानी पश्चिमी कामेंग जिला, और ये तवांग जिला। और इन दोनों के बीच में जो मार्ग प्रदान करता है ये सेला दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, अब दीफू दर्रा। तो ये दीफू दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार के त्रिबिंदु कहा जाता है दीफू दर्रा को। यहाँ पे स्थित है, इसके ऊपर में यहाँ चीन पड़ जाता है भारत, और इसके नीचे में यहाँ म्यांमार। तो इसीलिए इसे भारत, चीन और म्यांमार का त्रिबिंदु कहा जाता है दीफू दर्रा को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पांगसो दर्रा है। तो ये यहाँ पे ये है पांगसो दर्रा। ये अरुणाचल और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, यहाँ नीचे म्यांमार है और ये भारत का अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल और म्यांमार की सीमा पर स्थित है पांगसो दर्रा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मणिपुर, नागालैंड में। देखिए अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड है, यहाँ पे नागालैंड। तो यहाँ पे कोई ऐसा दर्रा है नहीं, कोई प्रमुख दर्रा है नहीं जिसके बारे में आपको बताया जाए। उसके नीचे जस्ट मणिपुर स्टेट है, और मणिपुर स्टेट में एक महत्वपूर्ण दर्रा पड़ता है, उसका नाम है तुजू दर्रा। तो ये तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। तो तुजू दर्रा मणिपुर राज्य से म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है, यानी मणिपुर राज्य से आपको म्यांमार जाने के लिए तुजू दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मणिपुर में स्थित एक दर्रा है